So all of you are asking about PMCS धनबाद दैट कि PMCS धनबाद में नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के कोर्सेज के लिए एडमिशन कैसे हम लोग ले सकते हैं, उसका एग्जामिनेशन डेट क्या रहेगी एलिजिबिलिटी दैट कि आप PMCS धनबाद में आप एडमिशन ले पाओगे, एंड कोर्सेज फी क्या होती है, इंटर्नशिप में कितने मिलते हैं, स्टाइपेंड कितने मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि PMCS धनबाद में अगर आप नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हो तो उसकी सारी अपडेट जो है ना वर्मा एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पे प्राइमरी अपलोड की जाती है, मतलब कि सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन डेट, प्रिपरेशन से लेकर टोटल काउंसलिंग सपोर्ट तक, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है ना यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं, इवन फॉर BSc नर्सिंग, GNM एंड पैरामेडिकल टू। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग है इन दिस कोर्सेज तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राइट, नाउ मूव टू ओवरव्यू ऑफ द PMCS धनबाद। तो ये जो है ना PMCS धनबाद का ओवरव्यू है। ये बिल्डिंग है, ये ओल्ड बिल्डिंग है, न्यू बिल्डिंग भी बन चुके हैं, एंड और भी है जो कि ये पॉपुलर कॉलेज है धनबाद का, एंड मेडिकल कॉलेज के साथ साथ ये हॉस्पिटल भी है जहाँ पर लार्ज नंबर में जो है ना पेशेंट यहाँ पर डेली अपने ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं। जैसे कि इमरजेंसी सेक्शन में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं जो रेफर्ड रहते हैं लाइक गिरिडीह से एंड नियर बाई जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से। ठीक है, तो अगर आप इस कॉलेज में अपनी मेडिकल करियर लाइक नर्सिंग करना चाहते हो या फिर पैरामेडिकल करना चाहते हो तो यस, यहाँ पर ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप नज़दीक में रहते हो धनबाद के एंड धनबाद से ही करना चाहते हो तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। एंड यस, इसकी रैंकिंग काफ़ी बढ़िया है, NMC से रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब कि नेशनल मेडिकल काउंसिल से। एंड नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए जो नर्सिंग की एप्लीकेशन बॉडी होती है झारखंड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, उससे एप्लीकेटेड है। वेयर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो पैरामेडिकल काउंसिल रिम्स रांची, उससे भी एप्लीकेटेड है। ठीक है, तो एप्लीकेशन से कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होगा एप्लीकेशन को लेकर। तो एप्लीकेटेड है कॉलेज बढ़िया, एंड यहाँ की जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो भी टॉप नॉच लेवल की है, अच्छी खासी है। यस, तो आप यहाँ पर जो है ना अपना क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पर ले सकते हो, मतलब कि सीखने के लिए काफ़ी बेस्ट कॉलेज है, एंड इवन पढ़ाई के लिए भी। तो ये कुछ ओवरव्यू है, वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है। एंड यस, PMCS धनबाद ये जो है ना इसका रीनेम्ड नेम जो है ना देख सकते हो यहाँ पर, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद रखा गया। मतलब कि ये पहले जो है ना PMCS के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका रिफॉर्मेशन हुआ है। रिफॉर्मेशन के बाद इस कॉलेज का नाम जो है ना वो शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद रखा गया है। ठीक है, और ये एग्जैक्ट कोयला नगर जो है ना वहाँ पर है। ठीक है, रेलवे स्टेशन से अराउंड 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये कॉलेज आपको देखने को मिलेगा, वेरेज ये मेडिकल हॉस्पिटल देखने को मिलेगा। तो वो सारी प्रोस्पेक्टस से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, इन्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, एंड इवन मैं वहाँ पर विजिट भी किया हूँ तो मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें बढ़िया ही देखने को मिली थी। चलो नाउ मूव टू, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सीट्स के बारे में। तो इस कॉलेज में कितने सीट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो MBBS की 100 सीट्स है। ठीक है, MBBS के अलावा पोस्ट ग्रेजुएट अगर कोई करना चाहता है PG, तो PG की 19 सीट्स है। ठीक है, लिमिटेड सीट्स है यहाँ पर, 19 सीट्स है। वेयर अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हो 12 लेवल का, तो 12 लेवल का टोटल जो है ना 60 सीट्स है। 60 सीट्स में कौन से कोर्सेज के हैं, DMLT के हैं, OT असिस्टेंट के हैं, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के हैं, ECG टेक्नीशियन के हैं और डायलिसिस टेक्नीशियन के हैं। अराउंड यहाँ पर आप देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कोर्सेज जो है ना पैरामेडिकल 12th लेवल के यहाँ पर करवाए जाते हैं, जिसमें टोटल जो है ना 60 सीट्स हैं। उसके अलावा 10th लेवल के भी कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल में, मेट्रिक लेवल के, उसमें 114 सीट्स है। ठीक है, 10th लेवल पैरामेडिकल में कौन से कोर्सेज आते हैं, ड्रेसर आते हैं, मेडिकल लैब अटेंडेंट होते हैं, उसके अलावा रेडियोग्राफर अटेंडेंट आते हैं। 3 कोर्सेज है। ठीक है, तो ये 3 कोर्सेज कर सकते हो अगर आप 10th लेवल के पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हो फ्रॉम द PMCS धनबाद। ठीक है, उसके अलावा नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग में यहाँ पर BSc नर्सिंग नहीं होता है, डिप्लोमा होता है। ठीक है, नर्सिंग में जो डिप्लोमा कोर्स है दैट इज GNM, वो आपको देखने को मिलेगा। आप ये कोर्सेस आप कर सकते हो, एंड इसकी फ़ी जो है ना काफ़ी कम है। अराउंड यहाँ पर एडमिशन के टाइम पे आपको 12,000 मांगे जाएंगे, एंड अगर आप पैरामेडिकल करना चाहोगे तो एडमिशन के टाइम पे वहाँ पर 7,000 से 8,000 रुपीज़ आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगेगा। उसके बाद कोई भी फ़ी नहीं है। उसके बाद जो भी फ़ी एक्स्ट्रा है वो एग्जामिनेशन की रहेंगी, एंड वो मिनिमल रहती है, इग्नोरेबल रहती है, एंड क्या कहते हैं हम लोग कह सकते हो वो मैनेजेबल रहती है। ठीक है, यस, मैं आप पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप GNM यहाँ से करोगे इस हॉस्पिटल से, तो आपको 1,500 रुपीज़ ईच मंथ, जब तक आप 3 साल रहोगे, 3 साल आपको 1,500 रुपीज़ आपको ईच मंथ आपको एज ए स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, मतलब कि 1,500 रुपीज़ एज ए स्टाइपेंड मिलता है नर्सिंग स्टूडेंट्स को। ठीक है, उसके अलावा जब 3 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 1 ईयर का आपको यहाँ पर जो है ना
ट्रेनिंग करवाया जाता है, कंप्लीट ट्रेनिंग या फिर कह सकते हैं इंटर्नशिप, ठीक है। तो 1 ईयर का इंटर्नशिप रहता है, इंटर्नशिप में आपको 12,000 मंथली आपको मिलेगा, ठीक है। 12,000 मंथली आपको जो है ना एट द टाइम ऑफ इंटर्नशिप मिलेगा। मतलब कि 3 साल जब तक रहोगे तब तक आपको 1500 मंथली मिलेंगे, और 1 साल जब लास्ट में जब आप इंटर्नशिप करोगे तो उस टाइम पे 12,000 आपको मंथली मिलेगा। तो काफ़ी बढ़िया बात है। जेएनएम अगर आप करना चाहते हो इस कॉलेज से या फिर इस हॉस्पिटल से तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड यस, अगर आप पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल में स्टाइपेंड जो है ना नहीं मिलता है, बस आपको एट द टाइम ऑफ इंटर्नशिप जब 2 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा पैरामेडिकल, तो आपको तीसरे साल में आपको 12,000 मंथली जो नर्सिंग वालों को मिलता है 1 ईयर का इंटर्नशिप, उसी तरीके से 1 ईयर का इंटर्नशिप आपको भी करना होगा पैरामेडिकल में भी, ठीक है, जिसमें आपको 12,000 मंथली आपको मिलेंगी, ठीक है। ये रहा इंटर्नशिप और स्टाइपेंड की बातें, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में। बट एलिजिबिलिटी से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो नर्सिंग की और एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए एक प्रॉपर बैच है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे। आप मोबाइल ऐप जो है ना आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो यस, वहाँ पर आपको है ना लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों मिलते हैं अगर आप जेएनएम या पैरामेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। उसके अलावा फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ भी है, मतलब कि आप जो है ना प्रिपरेशन तो कर रहे हो लेकिन आपके नंबर कितने आ रहे हैं अगर आपको वो चेक करना है तो उसके लिए फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको इस बैच के अंदर देखने को मिलता है। उतना ही नहीं, आपको 7 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि लास्ट के 7 साल इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। और यस, ये सभी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। तो आप हिंदी में मीडियम से पढ़ रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हो, आपके लिए दोनों बेस्ट रहेगा। शॉर्ट नोट्स की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स भी है, यहाँ पर आपको क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर क्रैश कोर्स है, एग्जामिनेशन से 30 दिन पहले ना क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो यस, ज्वाइन कर सकते हो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। बैच का प्राइस 1500 रुपीज़ है, लेकिन अभी जो है ना सरस्वती पूजा का करंटली डिस्काउंट कोड चल रहा है तो उसके थ्रू 1200 रुपीज़ में ये बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आपको बैच के रिगार्डिंग कुछ और भी चीज़ें जाननी है तो आप जो है ना इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, दैट इज़ 9693441946, ठीक है। यस, इस नंबर पे आप कॉल बैक कर लेना या फिर मैसेज कर देना दैट कि अगर आपको जेएनएम की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है या फिर पैरामेडिकल की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ओके, नाउ मूव करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या होती है अगर आप यहाँ पर जेएनएम या फिर पैरामेडिकल करना चाहते हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल अगर आप 12 लेवल के करना चाहते हो ना, पैरामेडिकल 12th के बाद करना चाहते हो तो आपका आईएससी जो है ना कंप्लीट रहना चाहिए। आईएससी मतलब कि 12th कंप्लीट होना चाहिए किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, ठीक है, ये आपकी रहनी चाहिए। उसके अलावा झारखंड का रेसिडेंशियल, मतलब कि झारखंड से आप हो, ठीक है, तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। झारखंड का रेसिडेंशियल कंपलसरी है। उसके अलावा आपका एज जो है ना 17 से 35 के बीच रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। ये पैरामेडिकल का हो गया। वेरेज जीएनएम का बात करें तो जीएनएम के लिए यहाँ पर जो है ना क्लास 12 में आपका आईए मतलब कि आर्ट्स है, ठीक है, आईएससी है या फिर आईकॉम है, ठीक है, मतलब कि कॉमर्स साइंस या फिर आर्ट्स, तीनों में से कोई सा भी है ना, तो आप जो है ना यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे जीएनएम में। उसके अलावा रेसिडेंशियल कंपलसरी है, मतलब कि आपको झारखंड का निवासी होना ज़रूरी है। अगर आप निवासी रहते हो तभी आपको मिलेगा। उसके अलावा क्या ज़रूरी है, 17 से 35 के बीच आपका एज रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पर जेएनएम का कोर्स कर पाओगे, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको रहना चाहिए। उसके अलावा आपका क्लास 12 में अगर आपका आर्ट्स है और आपने इंग्लिश नहीं लिया था तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। क्लास 12 आपने किसी भी ग्रुप से किया, आर्ट्स से किया, साइंस से किया, कॉमर्स से किया, लेकिन इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश में आपका 45% नंबर आपका रहना चाहिए क्लास 12 में, इंग्लिश कोर लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी है। अगर आपका ये एलिजिबिलिटी मैच करता है तो यस, आप यहाँ पर जेएनएम भी कर सकते हो, वेरेज आप चाहे तो पैरामेडिकल भी कर सकते हो, ठीक है। 2 कोर्सेज में से कोई एक कोर्सेज आप एक टाइम पे कर पाओगे, दोनों कोर्सेज एक साथ नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यस, ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, फॉर्म कब आएंगी इसकी, इस एग्ज़ाम का फॉर्म जो है ना यूजुअली मई या फिर जून में देखने को मिलेगा, ठीक है, मई या फिर जून में देखने को मिलेगा, 2026 के मई या फिर जून में, ठीक है। तो ये 2 मंथ में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ना आ जाते हैं, और एग्जामिनेशन फॉर्म के आने के बाद 15 से 20 दिन में आपका जो है ना एग्ज़ाम करवा दिया जाता है, ठीक है। 15 से 20 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम जो है ना करवा दिया जाता है। तो यस, एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना मई या फिर जून में आपको देखने को मिलेंगी, और उसके 15 से 20 दिन बाद आपका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। तो इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं रहती है,
ये कभी कभी अप्रैल में भी रिलीज़ कर दी जाती है, कभी कभी मई में भी, कभी कभी जून में, कभी कभी जुलाई में भी डिले होता है कभी कभी। तो ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है किस तरीके से फॉर्म कब रिलीज़ होंगी। ठीक है, तो ये रही एप्लीकेशन फॉर्म की बात। ये कब आएगी वो मैंने आपको बता दिया। कट ऑफ क्या रहता है अगर आप पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हो? तो सबसे पहले पैटर्न जान लो एग्जामिनेशन का। अगर आप पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से तीनों से 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फिजिक्स से 50, केमिस्ट्री से 50, बायोलॉजी से 50, तो टोटल जो है ना 150 नंबर का एग्जाम आपका रहेगा। ठीक है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 0.25। अगर आप 150 में से अगर आप यहाँ पर 50 प्लस ले आते हो ना, तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई कोर्सेज पैरामेडिकल में मिल जाता है। अब बात करते हैं जीएनएम का। ये मैं जनरल और ओबीसी के लिए बात कर रहा हूँ, ये कट ऑफ। ठीक है, तो जीएनएम में जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, बायोलॉजी से भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश से भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो अराउंड यहाँ पर जो ना 30-30 क्वेश्चन रहेंगे सभी सब्जेक्ट से। तो 150 नंबर का एग्जाम यहाँ पर टोटल होगा। और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने के कारण अगर आपका यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको जो है ना 95 प्लस मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे जनरल और ओबीसी कैटेगरी से 150 में से। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो आपको अगर आपका 75 मार्क्स भी है ना तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, 150 में से 95 प्लस और 75 प्लस अगर आप लाते हो तो आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है जीएनएम में। और अगर आप पैरामेडिकल लेना चाहते हो तो 50 प्लस लाना पड़ेगा। ये रही कुछ चीज़ें जो कि आपको बतानी थी। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप कमेंट डाउन कर देना इस वीडियो में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। एंड यस, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जरूर से बैचेस को ज्वाइन करना।